हरिशरणम। कई वर्षों बाद यह ऐसा सुसंयोग प्राप्त हुआ है कि एक ही मास में दो दो ग्रहण पड़ रहे हैं। दीपावली के ठीक बाद 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। और ग्रहण काल में कई कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के लगने से पहले सूतक लगता है और सूतक काल से ही दैव कार्य बंद हो जाते हैं, पूजन नहीं होता। लेकिन शास्त्र मुक्तकंठ होकर के एक कार्य को करने की आज्ञा प्रदान करते हैं। ऐसा महापुरुषों का, आचार्यों का और शास्त्रों का कथन है कि ग्रहण प्रारंभ होने से लेकर के ग्रहण के मोक्ष पर्यंत तक जिन भगवत भक्तों को, भगवत जीवों को मोक्ष की कामना है, सांसारिक दुखों से मुक्त होकर के भगवान के श्री चरणों में अनुराग प्राप्त करना है या सकल कामना पूरी करनी है, मन में कामना भी नहीं और कामनाओं की पूर्ति भी करनी है, तो ग्रहण प्रारंभ होने से लेकर के और ग्रहण के मोक्ष पर्यंत तक मौन रह करके बिना कुछ बोले अपने अपने इष्ट का, जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं, षडाक्षर मंत्र हो, पंचाक्षर मंत्र हो, अष्टाक्षर मंत्र हो या द्वादशाक्षर मंत्र हो या अपने अपने गुरु द्वारा परंपरागत प्राप्त जो मंत्र हैं, ग्रहण काल प्रारंभ होने से लेकर के ग्रहण के मोक्ष पर्यंत तक मौन व्रत धारण करके जो जीव मंत्र का जाप करता है, मंत्र जप करता है, उसका वह जप जो है पुनश्चरण के तुल्य हो जाता है। जो ब्रह्मचारी, जो ब्राह्मण गायत्री पुनश्चरण की कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि हम गायत्री पुनश्चरण करेंगे, हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों में ऐसा सुगमता से रास्ता बनाया है कि ग्रहण प्रारंभ होने से लेकर के, ग्रहण प्रारंभ के कुछ क्षण से लेकर के मौन व्रत धारण करें। और शास्त्रों में यह भी लिखा है कि तीर्थ में स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जब ग्रहण प्रारंभ होता है तो सामान्य जल भी गंगा जल हो जाता है और सामान्य ब्राह्मण भी वेद व्यास के तुल्य हो जाता है। तो इस पंक्ति का अक्षरशः आदर करते हुए स्नान करके ग्रहण काल प्रारंभ होने से लेकर के मौन व्रत धारण करें और मौन व्रत धारण करके मंत्र का जप प्रारंभ कर दें और जब तक मोक्ष पर्यंत ना हो जाए, ग्रहण का मोक्ष ना हो जाए, उस क्षण तक मौन रह करके मंत्र का जप करें। जप करने के बाद यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सत्यो वंदे तमच्युतम। भगवान अच्युत को अर्पण करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि जो न्यूनता रह गई है उसकी परिपूर्णता में परिणत कर दें और भगवान को समर्पित कर दें। क्योंकि जितने भी कर्म हैं सब भगवान के लिए ही किए जाते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, जो भी कर्म है, यद्यत् कर्म करोमि तद् अखिलम शंभो तवाराधनम। भक्तों का तो भाव यही है कि हम जो भी करते हैं अपने ठाकुर के लिए करते हैं, तो वह जप का समर्पण कर दें और ऐसा विश्वास जीव हो जाए, आचार्य वचनों में, शास्त्रों के वचनों में विश्वास हो जाए कि उस 1 घंटे 1.5 घंटे की अवधि में किया गया जप जो है पुनश्चरण के तुल्य हो जाता है। तो सभी लोग प्रयास करें कि इस मास में अमावस्या और पूर्णिमा दो ग्रहण पड़ रहे हैं, सूर्य ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है। तो इन दोनों ग्रहण काल की अवधि में प्रारंभ से लेकर के मोक्ष पर्यंत तक मौन व्रत धारण करके मंत्र का जप करें और
जप करने के बाद स्नान आदि करके अपने नित्य कर्म के लिए फिर प्रस्तुत हो जाएं। लेकिन प्रयास यही करें कि उस ग्रहण की अवधि से मोक्ष पर्यंत तक मौन व्रत रह करके भगवान का भजन करेंगे, जप करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की